तो यहाँ साइंस को अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी तरह का इन्फेक्शियस डिजीज का आप आराम से मुकाबला कर सकते हैं और 1 हफ्ते 2 हफ्ते हद से 3 हफ्ते में पूरी तरह से आप ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में हर तरह का बैक्टीरिया होता ही है। अगर टोटल की गिनती करें तो करीब 1000 के लगभग अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। उन सबकी अगर संख्या हम जोड़ लें तो आज की तारीख में जो साइंस कहता है दैट इज अबाउट 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया, 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया, यानी कि खूब ज्यादा। और वो कितने प्रकार के? लगभग 1000 प्रकार के। उसमें टाइफॉइड के भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसमें ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया हो सकते हैं। दे आर द नॉर्मल रेसिडेंट इन आवर बॉडी। यानी कि अगर ये सारे बैक्टीरिया हमारे बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड वगैरह के, दैट डज नॉट मीन कि हम उनसे बीमार पड़ेंगे, बिकॉज अक्सर वो हमारे बॉडी में लेटेंट स्टेज में रहते हैं। लेटेंट मतलब हमारे बॉडी में तो है जस्ट एज ए रेसिडेंट, वो हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं। ये बड़ी नॉर्मल बात है। भारत की बात करें तो करीब 40% भारतीय कि बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया पाया जाएगा अगर वो डायग्नोस्टिक चेक कराएं तो। पूरे दुनिया की बात करें तो करीब 33% यानी कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया पाया ही जाएगा। अगर टाइफॉइड की बैक्टीरिया की बात करें तो करीब 5% यानी कि हर 100 में से 5% हेल्दी लोगों के बॉडी में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम टाइफॉइड का बैक्टीरिया होता ही है। तो किसी बैक्टीरिया के होने का मतलब नहीं कि जब हम बीमार पड़ेंगे तो वही वाला बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन जब डायग्नोस्टिक में आता है कि टाइफॉइड, तो डॉक्टर अपने आप ही अज्यूम या प्रिज्यूम कर लेता है कि यही वाला बैक्टीरिया जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम है, और पूरी तरह से उस बैक्टीरिया के खिलाफ एक वॉर शुरू हो जाता है, एंटीबायोटिक ड्रिल शुरू हो जाती है। ये समझना होगा आपको कि आज की तारीख में 2016 ऑनवर्ड्स ऑफिशियल हो चुका है कि जितने सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो सारे पूरी तरह से खत्म, यानी कि वो सारे बॉडी के लिए बेअसर हो चुके हैं। वो बॉडी पे अब काम नहीं कर सकते, बिकॉज जितने तरह के बैक्टीरिया, वो मैंने बताया आपको 1000 तरह के बैक्टीरिया लगभग टाइप ऑफ बैक्टीरिया बॉडी में रहते हैं, वो सारे अब तक म्यूटेट हो चुके हैं। यानी कि उन सारे बैक्टीरिया को पता चल चुका है कि इस तरह के एंटीबायोटिक का सामना कैसे करें। म्यूटेशन का मतलब क्या है ये आपको समझाना होगा। मान लीजिए आपके सामने एक भालू आ रहा है, आपका दुश्मन, और आपको उस भालू को मारने के लिए बंदूक उठाते हैं, और जब तक बंदूक उठा के निशाना बनाते हैं तब तक वो भालू म्यूटेट होकर मच्छर बन जाता है। तो जिस टूल से, जिस हथियार से आप भालू को मारना चाहते हैं या मार सकते हैं, वही वाला हथियार मच्छर को नहीं मार सकता, क्योंकि भालू म्यूटेट होकर मच्छर बन गया। लेकिन मच्छर को मारने के लिए आपने एक इलेक्ट्रिक रैकेट उठाया, और जब तक आपने इलेक्ट्रिक रैकेट उठाया वो मच्छर तब तक म्यूटेट होकर चिड़िया बन गई। अब चिड़िया को अगर मारना हो तो आपको वो मच्छर का रैकेट काम नहीं आएगा, हो सकता है कि आपको कोई और टूल लेना पड़े। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि इंसानियत ने, ह्यूमैनिटी ने एंटीबायोटिक्स को इतना ज्यादा यूज किया कि इतने ज्यादा यूज करते करते जो अदर स्पीसीज है, बैक्टीरियल स्पीसीज, क्योंकि उनको भी किसी न किसी रूप में आपके बॉडी में रहना है, तो वो म्यूटेट होते चले गए। तो फिलहाल जो अभी अवेलेबल मार्केट में एंटीबायोटिक्स हैं वो बिल्कुल बेअसर है हमारी बॉडी पे, लेकिन उनका जो साइड इफेक्ट वो जरूर हमारे बॉडी पे काम करता है, यानी कि हमारी बॉडी को बद से बदतर बना सकता है या बनाता है। तो मतलब ये हुआ कि एक तो पहले से ही पेशेंट बीमार है, ऊपर से एंटीबायोटिक की डोज से हम उस पेशेंट को और बीमार कर रहे हैं। और ये तो हुई एक बात। और दूसरी बात, ये कैसे पता चलेगा कि कौन से बैक्टीरिया से आप पीड़ित हैं या कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे 2 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। एक तो होता है लेटेंट। लेटेंट मतलब कि आपके बॉडी में वो इन्फेक्शियस एजेंट बैठा तो है, जैसे 40% भारतीय हेल्दी इंसान, हेल्दी भारतीय इंडिविजुअल के बॉडी में बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया रहता है, बट वो आपको कोई तंग नहीं कर रहा। दे आर जस्ट अ रेजिडेंट, अ पैसिव रेजिडेंट। लेकिन दूसरा वर्ड जो आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज एक्टिव। और कभी कभी जब हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है, या हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब उनमें से उस 1000 प्रकार के बैक्टीरिया में से कुछ शरारती बैक्टीरिया बन जाते हैं, कुछ की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में व्हाट वी नो एज इन्फेक्शियस डिजीज होने लगता है। यानी कि फीवरिश होने लगता है, कफ एंड कोल्ड होने लगता है, चेस्ट पेन होने लगता है, वीकनेस होने लगता है, वॉमिटिंग होने लगती है। ये सारे सडनली वो दिखने लगते हैं। सडनली दिखने लगते हैं तो इशारा जाता है कि कोई ना कोई बैक्टीरिया या कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट, कोई ना कोई वायरस हम पे हावी हो रहा है। लेकिन वो कौन सा वाला है, आज तक भी ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टूल नहीं बना जिससे ये पिन पॉइंट किया जाए कि कौन सा वाला बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाँ, ये तो पता कर सकते हैं कौन कौन से बैक्टीरिया की बॉडी में है, बट उस बॉडी में होने का मतलब ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वो लेटेंट वाला है कि वो एक्टिव वाला है। यानी कि अगर आपके बॉडी में बैक्टीरिया पाया गया और आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शियस डिजीज के सिम्टम है, तो जरूर नहीं कि वो बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस वाला ही हो या टाइफॉइड वाला ही हो। जिस प्रकार
रेलवे स्टेशन में दिखने वाला हर लाल शर्ट वाला आदमी जरूर नहीं कि कुली ही हो। कुली के कपड़े का रंग लाल होता जरूर है, लेकिन अगर हर लाल शर्ट वाला कुली बनना ही पड़ेगा या कुली होगा वो आपका सामान उठाएगा ही, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक उसी तरह से ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का होना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है डिसाइड करने के लिए इलाज का प्रोटोकॉल कि भाई इसी से हम बीमार पड़े हैं और इसी को मारना तभी हम ठीक हो पाएंगे। लेकिन अभी तक का जो स्टैंडर्ड मेडिकल इंडस्ट्री का प्रोटोकॉल वो यही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब किसी को इन्फेक्शियस डिजीज हो जाता है उसके बाद एंटीबायोटिक्स पे आते हैं तो उसको या तो ठीक होता ही नहीं या उसको ठीक होने में काफी लंबा समय लग जाता है। लंबा समय लग जाता है इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटीबायोटिक की वजह से ठीक हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ एंटीबायोटिक ठीक हो रहा है। यानी कि बॉडी को अब दो चीज से लड़ना होता है। एक तो जो बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है उससे बॉडी लड़ती है, आपकी इम्यूनिटी लड़ती है, और दूसरा वो जो एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट है उससे लड़ती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा समय लगता है ठीक होने में, या कई बार इंसान ठीक नहीं हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती है।